हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका अपने पसंदीदा एवं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, एक गुड न्यूज के साथ, एक अच्छी सुखदायी सुखद खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज किसी टॉपिक विशेष के ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका सभी विद्यार्थियों को काफी लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान जितना भी स्टूडेंट का जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जितना पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उस पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए सरकार ने, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई के पदचिन्हों पर चलते हुए पहले ही कह दिया था कि 9th, 10th, 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको 30% है वो कम किया जाएगा। ठीक है, तो आज ही वो घोषणा हुई है और उस घोषणा के तहत सरकार ने, सीबीएसई ने जो 30% जो सिलेबस कम किया है उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी आपका 30% सिलेबस है वो हटा दिया है केवल 1 वर्ष के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे 10th क्लास का सिलेबस क्या रहने वाला है 2020-21 के दौरान। ठीक है, किस चीज का, एसएस का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम कि कौन सा जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर हैं वो पेपरों के अंदर आएंगे, या जो यूनिट टेस्ट होंगे उसके अंदर आएंगे, या बोर्ड एग्जाम होंगे उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी बच्चा मिस न करे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि ये जो है, हो सकता है हमने उस चैप्टर को करवा दिया हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कितना सिलेबस आने वाला है, कितना नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। 4 पोर्शन होते हैं 10th क्लास में। ठीक है, एक तो होता है हिस्ट्री, एक होता है पॉलिटिकल साइंस, एक ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक्स का। इस प्रकार से जो सोशल साइंस है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत पहले 8 लेसन होते थे। ठीक है, 8 लेसन होते थे। पिछले साल इनमें से 3 लेसन कम कर दिए थे, तो 5 लेसन बचे हुए थे। ठीक है, तो अब इन 5 लेसनों में से भी 30% सिलेबस कम हुआ है, तो इनमें से भी एक लेसन है वो हटा दिया गया है। ठीक है, और वो लेसन कौन सा है, देखो हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से लेसन हैं वो अब की बार सिलेबस में शामिल किए गए हैं। कौन सा लेसन हटाया गया है, सबसे पहला जो लेसन है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये फर्स्ट लेसन है आपका। ठीक है, तो ये शामिल रहेगा आपके विषय के अंतर्गत, और ये हमने कर भी लिया पहले ही। ठीक है, सेकंड जो लेसन है, पहले होता था इंडो चाइना वाला, वो इन 3 लेसन के अंतर्गत हटा दिया था पहले। ठीक है, तो वो तो पहले ही हटा हुआ है। जो सेकंड लेसन आएगा हमारे, वो आएगा भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि हमारा जो सेकंड लेसन रहने वाला है वो क्या आएगा, वो भारत में राष्ट्रवाद, या भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये लेसन हमारे सिलेबस में रखा गया है। थर्ड जो लेसन है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। विश्व का बनना। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर हमारे सिलेबस में रहने वाला है वो रहने वाला है औद्योगिकरण का युग। तो इस प्रकार से हिस्ट्री के अंतर्गत पहले कितने होते थे, 8 लेसन होते थे। पिछले साल 3 लेसन है वो काट दिए गए थे, कितने बचे थे, 5, और अब की बार कितना काट दिया है, 1 लेसन है वो इसके अंतर्गत हटा दिया गया है। जो 5वां लेसन होता था वो होता था प्रिंटिंग प्रेस वाला, मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग कल्चर जो लेसन होता था उसको अब की बार सिलेबस से हटा दिया गया है।
ठीक है। तो अब जो आपका जो टाइम जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, उसके अंतर्गत ये 4 लेसन हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके अंतर्गत आने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग, ये 4 लेसन हिस्ट्री के अंतर्गत रहने वाले हैं। सेकंड जो पोर्शन है वो है ज्योग्राफी। भूगोल के अंतर्गत भी बहुत सारा सिलेबस है वो कम किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से लेसन हैं, हम अभी भूगोल का पोर्शन ही कर रहे थे और उसमें हमने खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो पोर्शन कर रहे थे उसको एक बार विराम देने की सोची है कि किस प्रकार से उसको कम किया जाए। देखो जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है इसके अंतर्गत टोटल 7 लेसन थे, ठीक है। इन 7 लेसन में से सीबीएसई ने पिछली बार ही एक लेसन को कम कर दिया था, 6 लेसन थे, लेकिन हमारे सीबीएसई में कितने लेसन आते थे, 7 के 7 लेसन आते थे। अब की बार उन 7 लेसनों में से देखो कुछ लेसन को तो कंप्लीट ही हटा दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ लेसन में क्या रखा गया है कि केवल मैप वर्क जो होता है, मानचित्र का कार्य है वो आएगा कुछ लेसन पे से, ठीक है। तो हमारा जो वो लेसन कौन से हैं जो कंप्लीट हटा दिए गए हैं, या वो लेसन कौन से हैं जो अब की बार आने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहला जो लेसन है संसाधन एवं विकास, ये लेसन रहने वाला है हमारे सिलेबस के अंदर। सेकंड जो लेसन हमने कर लिया है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, उस लेसन को हटा दिया गया है, ठीक है, यानी कि वो लेसन अब की बार एग्जाम में आने वाला नहीं है। थर्ड जो लेसन है वो है जल संसाधन। जल संसाधन वाला लेसन है, वैसे सेकंड हो जाएगा क्योंकि वन्य एवं वन्य जीव संसाधन वाला लेसन हटा दिया गया है। इस लेसन के अंदर केवल मानचित्र कार्य आएगा, यानी कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे इसके अंतर्गत, केवल क्या आएगा, मैप वर्क है वो आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, यानी कि ये लेसन भी ये मान के चलते हैं कि ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। थर्ड जो लेसन रहने वाला है वो है कृषि, ये लेसन कंप्लीट आएगा, ये हमने कर भी लिया है। फोर्थ जो लेसन है जो अब कर रहे थे हम, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इस लेसन के अंदर भी क्या आने वाला है, मानचित्र कार्य, ठीक है। ये इतना सा पोर्शन आएगा, इसको भी ये मान लेते हैं, ये लेसन भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये दोनों लेसन है वो केवल इनमें मैप वर्क जो है वो आएगा बोर्ड एग्जाम में। जो नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहने वाला है, फिफ्थ जो लेसन है वो है विनिर्माण उद्योग। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये लेसन भी रहने वाला है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो लेसन है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये लेसन भी रहने वाला है। यानी कि टोटल मिला के हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं संसाधन एवं विकास, ये लेसन आएगा। सेकंड क्या आएगा, कृषि वाला आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। कुल मिला के 1 2 3 4 लेसन है वो कंप्लीट आने वाले हैं, ठीक है, जिनमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी, दोनों तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन सेकेंड लेसन हमारा होता था वन्य एवं वन्य जीव संसाधन वाला, उसको बिल्कुल हटा दिया गया, ठीक है। और जल संसाधन इसमें से केवल मैप वर्क आने वाला है
और खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसमें से भी क्या आने वाला है, मैप वर्क आने वाला है, मानचित्र कार्य आएगा इनमें से। यानी कि इन दोनों लेसनों को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसमें से 4 लेसन इसमें से होने वाले हैं। 4 लेसन है वो किस में से हो गए थे, हिस्ट्री में हो गए थे। नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता हमारा राजनीति का, पॉलिटिकल जो साइंस है उसका जो पोर्शन है वो आता है। उसमें भी काफी आपके लिए बहुत सारा जो सिलेबस है वो कम किया गया है। ठीक है, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप तो कई कम सिलेबस को, पहले ही बहुत सारा सिलेबस ऑनलाइन विभिन्न माध्यमों से आपको उपलब्ध करा दिया गया है, आपको करवाया जा चुका है। तो हो सकता है आप इसको कंप्लीट भी कर लेते, लेकिन जो कदम उठाया 30% सिलेबस कम करने का, वो भी बेहतरीन कदम है, उसको भी हम तारीफ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल साइंस में कुल लेसन होते थे 8 लेसन होते थे पहले। ठीक है, अब इन 8 लेसन को कम करके कौन कौन से लेसन आने वाले हैं वो हमें देखने हैं। एक जो लेसन है, फर्स्ट लेसन, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी फर्स्ट लेसन है, ये शामिल रखा गया है हमारे सिलेबस के अंदर, यानी कि ये आएगा। सेकंड जो लेसन है, संघवाद, ये लेसन भी सिलेबस के अंदर रहने वाला है। थर्ड जो लेसन है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, इससे पहले देखो ये राजनीतिक दल वाला जो लेसन था ये 5वां लेसन होता था। ठीक है, इससे पहले 2 लेसन और थे, उनको हटा दिया गया है कंप्लीटली। वो कौन से थे, लोकतंत्र और विविधता, और एक लेसन था जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस प्रकार के 2 सिंपल से लेसन थे, उनको हटा दिया गया सिलेबस से, दोनों के दोनों। तो थर्ड लेसन क्या रहने वाला हमारा, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेसन हमारे सिलेबस के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट जो है वो लोकतंत्र के परिणाम। के परिणाम, ये भी लेसन रहने वाला है। टोटल मिला कितना होगा, 1 2 3 4। ये 4 जो लेसन है वो हमारे सिलेबस के अंदर अब की बार आने वाले हैं। इसमें से देखो कितने लेसन हटा दिए गए हैं, 4 लेसन। एक तो लेसन है लोकतंत्र और विविधता वाला, जो थर्ड लेसन था वो। फोर्थ जो है जाति धर्म और लैंगिक मसले वाला, वो भी हटा दिया गया है। और एक लेसन होता था जन संघर्ष और आंदोलन, वो लेसन होता था 5 का लेसन होता था वो। ठीक है, वो 5 का लेसन भी हटा दिया गया है, जन संघर्ष और आंदोलन। और जो लास्ट लेसन था, जो बिल्कुल लास्ट 8th जो लेसन था, उसको भी हटा दिया गया है, लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 लेसन पॉलिटिकल साइंस में कम कर दिए गए। और सबसे ज्यादा जो मार्क की आती है वो पॉलिटिकल साइंस आती है 25 मार्क की। तो बहुत इजी बना दिया गया है पॉलिटिकल साइंस को आपके लिए। ठीक है, जो लास्ट बचता है वो बचता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन बचता है उसके अंदर टोटल 5 लेसन होते थे। ठीक है, 5 लेसन होते थे उसके अंदर। अब इनमें से एक लेसन को कम कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से लेसन आने वाले हैं, फर्स्ट जो है वो है विकास, ये लेसन आएगा। सेकंड जो लेसन है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी की जो सेक्टर है वो लेसन भी क्या रहने वाला है, वो भी लेसन आने वाला है। थर्ड जो लेसन है वो कौन सा रहेगा, मुद्रा और साख। ये लेसन भी रहने वाला है। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। और जो लास्ट लेसन रहने वाला है वो रहने वाला है वैश्वीकरण और
भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक जो लेसन है वो लेसन रहने वाला है। इसमें से 5 का जो लेसन होता था उपभोक्ता के अधिकार, उस लेसन को हटा दिया गया, लेकिन उसमें से भी एक होमवर्क रखा गया है। ठीक है, वो होमवर्क क्या है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है इसके ऊपर। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट किस नाम से होगा? कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ता जागरूकता के नाम से उस प्रोजेक्ट को नाम रखा गया है। ठीक है, लेकिन आपके जो बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसमें विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से 4 लेसन है वो आने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक जो पोर्शन है उसमें से 4-4 लेसन रखे गए हैं। ठीक है, वरना क्या था, हिस्ट्री के अंदर 5 लेसन होते थे, ज्योग्राफी के अंदर 7 लेसन होते थे, पॉलिटिकल के अंदर 8 लेसन होते थे, और इकोनॉमी के अंदर 5 लेसन होते थे। कुल मिला के 8, 7, 15, 25 लेसन होते थे। ठीक है, और इनमें से अब क्या कर दिया गया है, 9 लेसन कम कर दिए गए, 16 लेसन को रखा गया है। ठीक है, यानी कि 30% के आसपास कम करने की बात कही गई थी बोर्ड के द्वारा, और उस 30% को कम किया गया है। हो सकता है कुछ जो है ज्योग्राफी के अंदर मैप वर्क है, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल जो है बहुत जो सा टफ लग रहा था हमें, उसको काफी कुछ रिड्यूस किया गया, उसको कम किया गया, घटाने का कार्य किया है। ठीक है, इसको इजी बना दिया गया, सबसे ज्यादा मार्क्स आती है। इकोनॉमिक्स है, सिंपल सा लेसन था, आसान लेसन था, हो सकता है वो आपके लिए आसान था, अब तक तो आसान रहा है वो। ठीक है, जो उपभोक्ता जागरूकता वाला, लेकिन उस लेसन को कम कर दिया गया, अब 4 लेसन को रखा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक बुक्स के अंदर आप इन 4-4 लेसन की तैयारी करेंगे अच्छी प्रकार से। जो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस के 4 लेसन रहे हुए उनको हम जारी रखेंगे, उनको हम करवाते रहेंगे। तब तक आप जो इकोनॉमिक्स का करवा दिया है 4 लेसन का, हिस्ट्री का जो लेसन 5 लेसन कंप्लीट करा दिए थे, उनमें से आपको 4 लेसन करने हैं। लास्ट लेसन जो है मुद्रण संस्कृति वाला, उसको नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 10th क्लास का जो सिलेबस जो आज जारी हुआ है, उस सिलेबस के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। अब 2 सितंबर हो गया है, सितंबर के पश्चात भी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, इस प्रकार से कुल 5 महीने बचते हैं। ठीक है, इन 5 महीनों के अंदर आपने बहुत कुछ लिखाई का काम है वो कंप्लीट कर लिया होगा, शायद उम्मीद करते हैं। जो याद करने का है, जो तैयारी करनी है आपको, उसकी दोहराई करनी है, उसको रिमाइंड करना है, तो वो चीज आपको अब करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त 9th क्लास, +1 और +2 क्लास का जो सिलेबस है वो भी कम किया गया है। अगर आपका कोई भी भाई बहन कोई भी हो तो वो उसके बारे में जानकारी चाहता हो तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर उसका सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं 9th क्लास का सिलेबस, +2 क्लास का सिलेबस भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूं। उसके ऊपर भी चर्चा करने वाला हूं कि क्या कुछ उसमें भी कम किया गया, उसको भी रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए। आज ही हमारा कोई जो उसके टॉपिक्स के ऊपर या कोई विषय के ऊपर मैं एक्सप्लेन करके, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, बार बार न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे थे कि सर 30% सिलेबस को कम करने वाले, लेकिन अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई है। तो जो ब्रेकिंग न्यूज थी आपके लिए, जो सुखद अनुभूति देने वाली, जो आपको प्रसन्नता देने वाली जो खबर थी, वो खबर आज लेके आया बोर्ड, और बोर्ड ने अब से कुछ समय पहले ही इसको रिलीज करने की काम किया है। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज हो, सीबीएसई का जो सिलेबस है वो मिल जाता है कहीं पे, तो उसी के पैटर्न के ऊपर 9th, 10th, +1, +2 का जो सिलेबस है वो रखने की बात की है। इसके अतिरिक्त 1st to 8th क्लास का अगर किसी बच्चे को सिलेबस चाहिए, वो भी मेरे फेसबुक पेज पे सोनू जांगड़ा आप क्लिक करोगे, वहां पे फेसबुक पेज पे जाओगे तो वहां पे वो सिलेबस भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके सिलेबस के बारे में और अधिक जानकारी वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।